हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा ग्रेड 2 जो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती चल रही है उसका वर्ग 2 का जो काउंसलिंग होनी है, तो आपको मालूम है चॉइस फिलिंग के लिए भी बहुत जल्दी आपके लिए एक अच्छी अपडेट मिलने वाली है। साथ में हम सभी जानते हैं कि फरवरी माह में हमारा वर्ग 3 का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो जुलाई में भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं, जो पात्रता परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं वर्ग 2 की और वर्ग 3 की, उनके संबंध में दो बहुत बड़े अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, और दूसरी जो न्यूज़ है मैं उसे बैड न्यूज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो दूसरी खबर है वह आपकी मेहनत को और ज़्यादा टफ करने वाली है। मीन्स आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेहनत अब करनी पड़ेगी। तो वह न्यूज़ आपके लिए क्या हो सकती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में आपकी परीक्षाएं 100% आयोजित होंगी। आपने देखा होगा कि एएसबी ने जो कैलेंडर जारी किया था लगभग उसी के हिसाब से व्यापम जो है अपनी परीक्षाएं नोटिफिकेशन निकालता जा रहा है, और परीक्षाएं लगभग उनका प्रयास है कि वह समय पर परीक्षाएं आयोजित करवाएं। तो जो दो बड़ी न्यूज़ हैं वह आपके लिए क्या हो सकती है, ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है साथियों, तो देखिए जो दो न्यूज़ मैं आपको बताने वाला था उसमें से पहली जो न्यूज़ है वह आपके लिए होने वाली है कि भरे जाएंगे शिक्षकों के 5000 पद। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आने वाले समय में आपकी वैकेंसी डेफिनेटली आ रही है। और टोटल यहाँ से जो पोस्ट आपकी रहने वाली है, बहुत कन्फ्यूजन था कि पोस्ट हमारी कितनी रहेंगी, तो कितनी रहने वाली हैं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से 5000 पद है और ये जून में कराई जाएगी परीक्षा। अभी जबकि आपको मालूम है कि आपका जो कैलेंडर है उसमें जुलाई लिखा हुआ है, तो लगभग जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये ना सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, बल्कि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम और पहले ही हो जाए। ठीक है, अब हम इसको ब्रीफली थोड़ी सा और स्टडी करते हैं कि इस न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ है। देखेंगे, प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों के भरने की पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए जो डीपीआई है, लोक शिक्षण संचालनालय है, तैयारी कर रहा है। किस किस के लिए होने वाली है? मिडिल और प्राइमरी टीचर, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की पोस्ट भरने के लिए एग्जाम कब कराए जाएंगे? जून में कराए जाएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जबकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग यह परीक्षाएं जुलाई और अगस्त में होना है। संचालनालय का कहना है कि 3000 जो है प्राथमिक, अब यहाँ से ये भी आपको क्लियर हो चुका है ना, तो 3000 प्राथमिक और 2000 माध्यमिक शिक्षकों के पदों को भरा जाना है। क्लियर हो रहा है? अब आपके लिए लगभग यहाँ से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितनी संख्या में भर्ती होगी वह भी आपको यहाँ से पता चल चुकी है। ईएसबी मीन्स कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से यह परीक्षाएं कराई जाएंगी। डिपार्टमेंट का कहना है कि अप्रैल से नवीन जो हमारा न्यू सेशन होता है, नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ हो रहा है। अगले माह मई में क्या होगा आप देख पा रहे हैं, जो ग्रीष्म में अवकाश है वह रहेंगे, है ना। अब क्या होगा, देखिए यह अवकाश समाप्त होते जैसे ये अवकाश जो है वेकेशन खत्म हो जाएगा, 15 जून से शिक्षा का नवीन सत्र हमारा प्रारंभ होगा। इसी दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। तो ये अब आप लोग अच्छे समझ चुके हैं। पात्रता के बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा। इस टेस्ट में जो अभ्यर्थी चयनित होंगे मेरिट के आधार पर उनकी स्कूलों में पोस्टिंग की जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए कर्मचारी मंडल जो है उसे क्या किया गया है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, कर्मचारी मंडल को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वहां की स्वीकृति मिलने के बाद आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मींस आपका नोटिफिकेशन आप ये मान के चलिए कि अप्रैल में आ सकता है, इसके 100% चांस बन रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के स्कूलों से आई डिमांड के आधार पर यह परीक्षा कराई जा रही है। तो डेफिनेटली साथियों अब आप लोग समझ चुके हो कि जून जुलाई में आपका ग्रेड 2 और 3 का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग पूरी सिंसियरिटी के साथ अब इस तैयारी में लग जाइए। तो देखिए, एक तो आपके लिए ये एक न्यूज़ थी जो कि डेफिनेटली गुड न्यूज़ होने वाली है कि आपकी परीक्षा 100% 2026 में 2026 में जो आपका पात्रता परीक्षा है वह आयोजित होगी। अब देखिए, मैंने आपसे जो बोला था कि आपके लिए एक न्यूज़ और है, अब वह न्यूज़ आपके लिए क्या होने वाली देखिए। अब यहाँ से ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ आने वाली है, ये थोड़ी सी आपकी परेशानी बढ़ाने वाली है। हेडिंग से ही आप लोग समझ जाएंगे। हेडिंग में क्या है देखेंगे। अब MPESB मीन्स आपका जो व्यापम है, जो कर्मचारी मंडल है, चयन मंडल है, भर्ती परीक्षाओं में नहीं चलेगा तुक्का, शुरू होगी नेगेटिव मार्किंग।
समझ रहे हो आप लोग। जैसा कि आपको मालूम है लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, क्योंकि यह सुगबुगाहट पहले काफ़ी चल रही थी। मैंने आपको बताया था कि 2023 का जो नोटिफिकेशन था उसमें भी नेगेटिव मार्किंग को ऐड किया गया था, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको वहाँ से रिड्यूस कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें अब नेगेटिव मार्किंग ESB के द्वारा की जा रही है। तो देखेंगे वर्ष 2011-12 में बंद की गई थी MP ESB की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग, लेकिन अब इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसको थोड़ा और डीप में देखेंगे तो क्या है साथियों, देखिए कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल अपने एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षाओं में तुक्का लगाकर सवाल हल करना महंगा पड़ेगा। MP ESB की ओर से आगे आयोजित होने वाली परीक्षाओं में से नेगेटिव मार्किंग शुरू की जाएगी। अब ये देखिए आने वाली, अब इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूं, तो यहां से आप देखेंगे, देखिए पूरा क्लियर इन्होंने यहां से दिया है, डबल से आप इसको चेक करेंगे कि आगे आयोजित होने वाली परीक्षाओं में फिर से नेगेटिव मार्किंग शुरू की जाएगी। MP ESB के जो संचालक हैं मंडल को गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक हुई थी। तो गुरुवार मीन्स कल, आप जानते हैं कल मंत्रालय में बैठक आयोजित हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक की जो अध्यक्षता है अपर मुख्य सचिव सामान्य जो प्रशासन विभाग है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से। तो ये बड़ी न्यूज़ है, आप इसको बहुत ज़्यादा हल्के में अब लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको अब और ज़्यादा एफर्ट यहाँ से लगाना पड़ेगा। संजय शुक्ला जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पूर्व में कर्मचारी मंडल की भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग की जाती थी, लेकिन 2011-12 में परीक्षाओं में से नेगेटिव मार्किंग बंद कर दी गई थी। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की ओर से लगातार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग शुरू करने की मांग की जा रही थी। देखिए, ताकि अभ्यर्थी परीक्षाओं को गंभीरता से लें, परीक्षाओं की गंभीरता से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को फायदा मिले। इसे देखते हुए MP ESB के संचालक मंडल ने विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग शुरू करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को कहना है कि नया एग्जाम पैटर्न लागू होने वाली परीक्षाओं में किसी प्रश्न का गलत उत्तर टिक करने पर सही उत्तर से ही निश्चित अंक काटे जाएंगे। गलत उत्तर देने पर कितने अंक कटेंगे, इस पर अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि MP ESB की जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए पूर्व में नियम बन चुके हैं उनको छोड़कर, मतलब जो अभी आ चुके हैं रूल बुक है ना, भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग अब यहाँ से की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग क्या है आप लोग पहले से भी जानते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नकारात्मक अंकन का अर्थ है किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर न केवल उस प्रश्न के अंक कटते हैं, बल्कि सही उत्तरों में से भी निश्चित अंक काट लिए जाते हैं। इस तरह कुल प्राप्तांक जो है वो कम हो जाते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता उनके कोई अंक नहीं काटे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि परीक्षा में प्रश्न 3 अंक का है और गलत उत्तर पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो गलत उत्तर देने पर सही उत्तर में से 1 अंक काट दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है। इससे क्या हो जाता है, तो तुक्का मारने को हतोत्साहित करने और सटीकता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया जाता है। ठीक है साथियों, तो देखिए अब आपको मालूम भी है कि इस साल 5528 पदों के लिए 11 भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। तो इन परीक्षाओं में आपकी परीक्षा भी शामिल है, मीन्स प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इस प्रकार साथियों आपने देखा कि ये दोनों न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की हैं। क्लियर हो रहा है आपसे भी? ठीक है साथियों, तो अभी आपने देखा ये दोनों जो न्यूज़ थी यह आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मीन्स तो 5000 जो पद हैं हमारे 5000 जो सीट्स आने वाली हैं, तो उसमें आपको बता दिया कि ग्रेड 3 की हमारी कितनी 3000 पद आ रहे हैं, जबकि वर्ग 2 के हमारे कितने पद आने वाले हैं 2000। तो यहाँ से साथियों अब क्या करना है, निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार दे दीजिए और ज़्यादा कंसिस्ट होकर आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि साथियों अब पद बहुत कम है, आप भी समझते हैं। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो फ्रेशर्स हैं वह भी आपके परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं परीक्षा का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेक्शन होते हैं। इस चीज़ से हमें घबराना नहीं है, पूरी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें अपनी तैयारियों में लग जाना है, क्योंकि एटलीस्ट हमें सिलेक्शन तो लेना ही है। वह कोई सा भी पैटर्न हो, नेगेटिव मार्किंग हो ना हो, हमें अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से शानदार तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देना है। क्योंकि हमें एक बात हमेशा याद रखना है, 2026 हमारे सिलेक्शन का साल होना चाहिए। उसके लिए हमें कितना ही एफर्ट लगाना पड़े, क्योंकि हमें एक बार पढ़ना है, इस बार हम जो पढ़ेंगे
पढ़कर सिलेक्शन लेना है, उसके बाद स्कूलों में जाकर बच्चों का भविष्य बनाएंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।